तो भक्ति भाव जिनके मन मंदिर में पूर्णता को प्राप्त होती है, उनका मन नहीं मानता है और फिर उनके मन में ऐसा होता है, रोज गुरु की याद करके इच्छा होती हम बुलाएंगे जरूर। खर्चा तो सभी कार्यक्रमों में होता है, चाहे जो भी कार्यक्रम हो, लेकिन ये खर्चा भक्ति, सेवा, लोक परलोक और परमार्थ के लिए खर्चा हो रहा है। आज भी भंडारा है, कल भी भंडारा है, सुबह से भंडारा चल रहा है। बाबा जय गुरुदेव के भक्त मंडल की ओर से भंडारे की सेवा संभाली गई है। सेवा में वह तत्पर हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं। सवेरे मैंने देखा 6 बजे ही वह सब्जी काट रहे थे सब लोग। मैं 2 बार निकला वहाँ से, इधर गया फिर आया, फिर गया फिर आया, सब्जी कटिंग चल रही थी। तो बाबा जय गुरुदेव के भक्त मंडल को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है और आप लोग पधारे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि आप ना आते तो फिर सब्जी भी किसके लिए काटे? तुम्हारे लिए ही सब्जी कटी है, तुम्हारे लिए ही सब व्यवस्था बन रही है। मेन तो आप लोग हैं, आपके लिए इतना बड़ा मंडप, ये चेयर कुर्सियाँ सब लगाई गई हैं। मुख्य तो आप ही हैं। आप हमारे प्रिय भी हैं, साथ साथ में आपका इंतज़ार भी था और आपके लिए इंतज़ाम भी है। आज भी इंतज़ाम है, कल भी है, लास्ट तक रहेगा। यानी दिल खोल करके ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं है श्री देवांगन परिवार का, बेला देवी और उनके पति बनवारी लाल देवांगन की थोड़ा 2000 बच जाए, ऐसा नहीं भाव है। बचाने का भाव ही नहीं है। भाव ये है कार्यक्रम सफल हो, अच्छा हो, पूर्ण हो, ढंग से हो, तरीके से हो और एक करीने से हो, लोगों को आनंद आए, हमको आनंद आए। पैसा चाहे 10,000 ज़्यादा लग जाए, पैसा तो फिर कमाया जाएगा, लेकिन इतने प्रेमियों को भंडारा रोज नहीं खिलाया जा सकता है। इस भाव से कार्यक्रम कर रहे हैं। थोड़ा ताली जोर बजाए करो। कुछ लोग इसमें बहुत उदास बैठे हैं, ऐसा लगता है कि घर में कोई ठोकाई पिटाई भी हुई है। और कुछ लोग बड़े चिंतित हैं। देखिए, ये चिंतित होने का कार्यक्रम नहीं, ये प्रसन्न चित्त होने का कार्यक्रम है। सत्संग कैसे सुनना चाहिए, पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए। सुनी समझहि जन मुदित मन। सत्संग मुदित मन से सुनना चाहिए। मुदित मन यानी खुश मन, प्रसन्न मन, चिंतित मन नहीं, प्रसन्न चित्त मन। सुनी समझहि, और सुनो फिर समझो भी। अगर सुन लिया और समझा नहीं तो उल्टम पलटम हो जाएगा। क्योंकि एक से ने बाजार में माहौल देख करके देसी घी के 10,000 पीपा खरीद कर स्टॉक कर दिया। जो सेठ लोग होते हैं ना, वो चतुर होते हैं, आगे का माहौल भांप लेते हैं, समझ लेते हैं। आगे मार्केट डाउन होगा कि ऊपर उठेगा, क्या होगा, गिरेगा। तो 10,000 देसी घी के पीपे खरीद कर गोडाउन में जमा कर दिया। अब जितने व्यापारी थे, घी के व्यापारी, सब ने घी को रोक दिया, जमा कर दिया। अब मार्केट में घी कम हो गया और जो चीज़ कम होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है। तो घी का रेट बढ़ गया। जब रेट बढ़ गया तो जनता में आंदोलन हो गया और कुछ भी गड़बड़ हो तो जनता आंदोलन तो सरकार के खिलाफ करती है। तो सरकार के खिलाफ जगह जगह गांव-गांव में आंदोलन हो लगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये सरकार ठीक नहीं, ये सरकार है बेकार, ऐसा लोग बोलने लगे। तो सरकार ने एक्शन ले लिया और इतना फोर्स आया कि जिसके गोदाम में 50 पीपा से ज़्यादा स्टॉक मिल गया, 1 साल की सजा, जेल जाओ।
सब घबरा गए। जिन्होंने देसी घी के हजार हजार 10-10 हजार पीपे के स्टॉक किए थे डर गए, कांप गए, पसीना छूट गया, क्या करूं, रातों रात फोर्स आने वाला है। तो एक सेठ बड़ा होशियार था, उसने लेबर बुलाया, मजदूर बुलाया, बहुत मजदूर बुला लिया, 200 मजदूर, और सबसे कहा ये गोडाउन में जो 10,000 देसी घी के पीपे इकट्ठे किए गए हैं इनको उठा लो, जल्दी करो, और पीछे जो खेत है उसमें गड्ढा खोद करके डाल दो, उसके अंदर जमीन के अंदर गड्ढे में गाड़ दो। 200 लेबर गया, 10,000 पीपा घी फटाफट ले जाया गया, गड्ढा खोदा, बड़ा बड़ा गड्ढा खोदा और सब उसमें डाल दिया, और खाली पीपा ले करके नौकर सब सवेरे 5 बजे आ गए और सेठ से बोले, सेठ जी ये खाली पीपा कहाँ रख दें बता दो। अरे सेठ ने कहा मूर्ख घी कहाँ है? बोले घी गड्ढे में डाल दिया। बोले 10,000 पीपा घी गड्ढे में डाल दिया। बोले आपने कहा था ना गड्ढे में रख देना, वो रख दी और पीपा खाली हो गया, ले आए। अब बोलो पीपा कहाँ रख दे? तो सेठ ने कहा पीपा मेरी खोपड़ी पटक दे। मूर्ख कहीं का, अरे पीपा के सहित घी रखना था वहां, गड्ढे में घी रख दिया और पीपा खाली लेकर आया। बोले सेठ जी आपने कहा क्या, मैंने सुना क्या, मैंने समझा क्या, मैंने किया क्या? अब जो हुआ सो हुआ, आपकी दुआ हाय बुआ, जो हुआ सो हुआ, उड़ गया सुआ और घी खराब हुआ। सेठ बहुत दुखी हुआ। इसलिए कहते हैं ना सत्संग को सुनो भी और समझो भी। सेठ ने जो कहा उसको सुनो लेकिन समझो भी क्या कहा, क्या करना। घी सहित पीपा के साथ जमीन के गड्ढे में गाड़ना है कि घी पीपा खोल के डालना है और पीपा वापस खाली करके लाना है। सेठ क्या कह रहा? सेठ का इशारा है पीपा के साथ में घी अंदर गड्ढे में रख दो। अब जब जांच खत्म होगी तो गड्ढा खोदेंगे तो पीपा के साथ में घी निकल आएगा, तब घी बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन चतुराई चूल्हे पड़ी, ना पूर्व पर्यो आचार, और सदगुरु के परिचय बिना जीवन है बेकार, जीवन है बेकार। ऐसे ही सुनी समझहि जन मुदित मन, सत्संग मुदित मन से सुनना चाहिए, खुश मन से। तो पहले तो अपने अपने चेहरा को खुश करो। सुनाने वाले का भी खुश रहना चाहिए, सुनने वाला भी खुश रहना चाहिए। कभी कभी सत्संग सुनाने वाला भी बहुत टेंशन में रहता है। किसी गांव में एक पंडित कथा कर रहा था, भागवत कथा, और बहुत टेंशन में सुना रहा था। तो मैं भी उसमें गया था। तो मैं देखा वो भागवत जो कर रहा व्यासपीठ पर बैठा है वो टेंशन में है। टेंशन में जो चेहरा होता है वो समझ में आ जाता है। चेहरा तो कैसा भी हो समझ में सब आता है। इसलिए अपना अपना चेहरा सुधारने का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट में सुधार लूँ। तो मैंने उस भागवतकार से कथा के बाद पूछा कि आप भागवत सुना रहे थे, भगवान की कथा सुना रहे थे, आप टेंशन में दिख रहे थे। बोले टेंशन में दिख नहीं रहे थे, टेंशन में थे। तो क्यों टेंशन में थे? बोले आपको क्या पता, आप तो साधु संत ठहरे। हमने कहा तुम? बोले हम तो गृहस्थ ठहरे। तो हमने कहा गृहस्थ ठहरे लेकिन भगवान की कथा करने में टेंशन क्या? अरे बोले मेरी पत्नी भी कथा में बैठी थी इसलिए टेंशन थी। तो मैंने कहा पत्नी के लिए टेंशन क्या? बोले वो सब मेरी पोल जानती है। तो पोल क्या है? अरे बोले कथा सुनाता हूं, घर में जाकर सिगरेट भी पीता हूं, इसलिए टेंशन में था। ये कहां से चुड़ैल आ गई बैठ गई, अब मेरी कथा बिगड़ गई उसी टेंशन में। और कभी कभी गुरुजी ड्रिंक भी ले लेता हूं तेरी कथाकार की। तो ये कथाकार टेंशन में वही रहेगा जो गलती करेगा।
टेंशन भी फ्री में नहीं मिलती है। टेंशन के लिए भी बहुत गलतियां करनी पड़ती हैं, बहुत गलतियां करनी पड़ती हैं और बहुत भूल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ करना पड़ता तब टेंशन मिलती। टेंशन फोकट में नहीं मिलती है। जो भी दुनिया में मिलता है सब उसके लिए कुछ करना पड़ता तब मिलता है, ऐसे टेंशन नहीं मिलती है। याद रखना, टेंशन के लिए भी आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आप देखते होंगे बच्चों को कोई टेंशन नहीं, हंसते रहते, क्योंकि वे गलती करते नहीं। उनको ना गलती मालूम है और ना ये मालूम है कि ठीक क्या है गलत क्या है। वो मिट्टी में भी बैठ जाता है, हंसता रहता है, ज़मीन पर लेट जाता है, नए कपड़े पहनाओ तुरंत उसमें मिट्टी लगा लेता है। बच्चा है वो न बीड़ी पीता है, न सिगरेट पीता है, न दारू पीता है, न बेविचार करता है, न गलत काम करता है, न कोई रिश्वत लेता है। तो फिर उसको टेंशन क्या? टेंशन तो तभी होती है जब किसी का पैसा आप खा गए और जिसका पैसा खाए वो सामने से आ गया, बस टेंशन शुरू। टेंशन फोकट में नहीं मिलती है। टेंशन के लिए भी बहुत बदतमीजी करनी पड़ती है। हमने बहुत साधुओं को देखा टेंशन में ऐसे बैठते मुंह बना के। अब गलत काम किया है तो मुंह फुलाओ। चोरी करोगे तो भी टेंशन मिलेगी। कितना पुलिस जवान भी टेंशन में, क्योंकि रिश्वत लिया है। मोटरसाइकिल वालों से 100-100 रुपया लेकर छोड़ा है तो टेंशन में है जब तक चांपा पार ना हो जाए। क्योंकि चांपा में कोई दूसरा पकड़ेगा, पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, तो बोलेगा कोठारी से आ रहा हूँ। अरे तो उधर पुलिस लगी, रोका क्यों नहीं? क्या बात, क्यों नहीं रोका? पैसा लिया होगा उसने। तो जब तक चांपा पार नहीं होगा तब तक टेंशन खत्म नहीं होती। कुछ न कुछ गलत आप करेंगे तभी टेंशन मिलेगी, फालतू टेंशन नहीं मिलती है। और कुछ न कुछ अच्छा करेंगे तभी खुशी मिलेगी, फालतू में खुशी भी नहीं मिलती है। इसलिए खुश रहने के लिए अच्छा करना सीखो। अभी सत्संग शुरू नहीं किया, अभी तो खेत की मेड़ बांध रहा हूं। मेड़ बांधने में ही आनंद आने लगा है। अभी शुरू होगा। ये सब सत्संग ही है। गुरु जो बोले वो सत्संग ही। हाँ, उनका हर शब्द सत्संग ही है। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। और देखिए मज्जहि, मज्जहि माने क्या होता है? मंजन करना नहीं, दांत का मंजन घिसना, गुड़ाखू घिसना, तमाकू घिसना। मज्जहि माने स्नान होता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होहि पिक बकहूँ मराला। सत्संग की गंगा में स्नान करने का फल तत्काल मिलता है। क्या? कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। कौवा यानी जिनका कौवा जैसा स्वभाव है, कौवा जैसी कर्कश वाणी है, कौवा जैसा गंदा खान पान है, वह सत्संग की गंगा में जब स्नान करते हैं तो कोयल जैसे मृदु भाषी हो जाते हैं और कोयल जैसे सात्विक बनते हैं। अब जिनका बगुला जैसा कपटी स्वभाव है, ध्यान लगा के तालाब किनारे बगुला बैठता है, एक टांग उठाकर। बगुला को देखो तो लगता है पंगुला है, एक टांग उठाए है, टांग टूटी है। टांग टूटी नहीं है, टांग इसलिए उठाया है कि जब मछली सामने आए तो टांग उठाना ना पड़े, नहीं टांग से पानी हिलेगा तो मछली भाग जाएगी। इसलिए बगुला बड़ा कपटी है, चतुर है, और टांग उठा के पहले से रेडी रहता, टांग को टांगे रहता है। और ज्यों ही मछली आई त्यों ही वो टांग को और अपनी चोंच को एक साथ डुबाता है, एक साथ आगे बढ़ाता है, पानी में डुबाता है। मछली को भागने का मौका नहीं मिलता है। बगुला जैसे कपटी चालाक छली लोग भी हंस जैसे मान सरोवर में स्नान करके धन्य हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। ये है अर्थ। मज्जहि अति अनुराग। अति अनुराग का मतलब होता अत्यंत प्रेम के साथ में सत्संग की गंगा में निमंजन करना चाहिए, अर्थात स्नान करना चाहिए। स्नान
दो स्नान है, एक तो शरीर की स्नान, तन की स्नान, वो जल से होती, साबुन से होती। दूसरी स्नान है मन की स्नान, मन की स्नान। ये मन की स्नान है, ये मन का कुंभ है। यहाँ सत्संग का कुंभ लगा हुआ है। प्रयागराज कुंभ था, त्रिवेणी संगम वहाँ भी, गंगा जमुना सरस्वती, और यहाँ पर ज्ञान की गंगा है, प्रेम की जमुना है और सेवा की सरस्वती है। तीनों का संगम है। भरद्वाज ऋषि की तरह गुरुदेव विराजमान हैं और साधु संत सब सेवा में लगे हुए हैं। अब तुमको सेवा की सरस्वती में, ज्ञान की गंगा में और प्रेम की यमुना में डुबकी लगाना है, नाक बंद करके। नाक क्यों बंद की जाती जानते हो? डुबकी जब लगाई जाती तो नाक बंद और आंख बंद, आंख भी बंद करना पड़ता है, नाक में पानी घुस जाए और नाक में पानी घुस जाएगा। तो नाक और आंख मतलब ये ज्ञानेंद्रियां हैं, तो नाक और आंख, तो ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके सत्संग की गंगा में, सेवा की सरस्वती में, प्रेम की यमुना में डुबकी लगाना चाहिए। तब उस डुबकी का फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है, 4 फल।